हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, 2022 सेशन की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं काउंसलिंग कब शुरू होगी पैरामेडिकल के लिए भी और नर्सिंग के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए 2020 में पेपर लेट हुआ था तो काउंसलिंग लेट हुई थी। 2021 में भी सेम केस था, पेपर लेट हुआ तो काउंसलिंग आपकी जा कर के मार्च तक हुई थी। अब अगर 2022 की बात करें तो पेपर टाइम पे हुआ है, जून में पेपर हो गया और रिज़ल्ट भी आ गया है। तो यहाँ पे आप अगर बात करें काउंसलिंग के बारे में तो पूरा जुलाई मंथ निकल गया है, ठीक है, और अगस्त अभी हमारा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो 15 अगस्त से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा काउंसलिंग स्टार्ट होने का और आपकी काउंसलिंग ऑलमोस्ट हो भी जाएंगी, क्योंकि अगस्त में तो आपके ना वहाँ पे क्लासेस शुरू कर देते हैं। अगस्त के 10 अगस्त के आसपास वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह ख़त्म होकर और बच्चों को बुला लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद जो हमारी काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद भी क्या हो जाती है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है ओपन राउंड। ओपन राउंड जो है आपको क्लास स्टार्ट होने के 1 महीने बाद होता था, मतलब सितंबर में जाकर के आपका वो काउंसलिंग होती थी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपका अगस्त के मिड तक स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो सेशन है वो सितंबर में भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वही 1 महीना लगेगा काउंसलिंग के पहले और दूसरे राउंड में। और पैरामेडिकल का भी सेम ही केस है और आपका नर्सिंग का भी सेम केस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न है। 2021 में क्या हुआ था, 2021 में आपका ओपन राउंड हुआ था। देखो जब हम ओपन राउंड करवाते हैं, अभी देखो डिफरेंस होता है, एक होता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, एक होता है सेकेंड राउंड और एक होता है ओपन राउंड। पहले क्या होता था कि ये दोनों आपके ऑनलाइन होते थे और आपका ओपन राउंड क्या होता था, ऑफलाइन होता था, मतलब कि आपको दिल्ली में जा कर के कराना पड़ता था, ओनली दिल्ली एम्स में सब बच्चों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का जोधपुर में जाके करा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब ये क्या होगा, लास्ट टाइम 2021 में ये ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार नहीं बोल सकते हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये वाला ये तो हमेशा ऑनलाइन होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ 2021 में जो जैसे अब बार हमारा मतलब फर्स्ट और सेकेंड राउंड जो हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी फ़ीस चार्जेस नहीं थे काउंसलिंग के लिए। मतलब पहले क्या होता था कि आपके 2000 रुपये लगते थे हर एक कैंडिडेट के, ठीक है। अब उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है और जो ओपन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए 25,000 का डीडी होता था, ठीक है। बट क्या हुआ कि 2021 वाले जो बच्चे हैं उनके ये 25,000 जो रुपए हैं ये रिफ़ंड ही नहीं हुए हैं। अगर मान लो आपको ओपन में सीट नहीं मिलती है तो आपके रिफ़ंड हो जाते हैं, बट रिफ़ंड हुए नहीं हैं अब तक इन बच्चों को। और यहाँ पे पैरामेडिकल में ये 5,000 का डीडी होता था, अब डीडी नहीं, वो NIFT होता है जो डायरेक्ट आपकी बैंक से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मनी मतलब कट जाते हैं पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग जो ओपन राउंड में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मे बी आपका भी यही चीज़ हो सेम, क्योंकि देखो आपका अभी 2022 का ओपन राउंड आने वाला है, लेकिन 2021 वाले बच्चों के इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। और ये बहुत सारे बच्चों मतलब अराउंड 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चे तक पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन राउंड अगर हो रहा है तो ओपन राउंड में अब आप सोच सकते हैं ना कितने मतलब अमाउंट में उनके पास में वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ओपन राउंड का अब की बार थोड़ा सा ध्यान सभी बच्चे रखना, अगर रैंक बहुत ज़्यादा है रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पैसे उनके आए नहीं हैं, हो जाएंगे रिफ़ंड बट अभी हुए नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। मतलब काउंसलिंग भी पूरी हो गई है, दूसरे सेशन का पेपर भी हो गया है, दूसरे सेशन का ओपन राउंड आने वाला है ऑलमोस्ट, लेकिन उनका रिफंड नहीं हुआ है अभी तक, ना पैरामेडिकल वालों का हुआ है और ना नर्सिंग वालों का हुआ है। तो अगर रैंक इतनी हायर है कि आपको बहुत कम चांसेस है मिलने के, यहाँ पे डेफिनेटली ओपन में पार्टिसिपेट मत करना। हाँ, और ये आपका जो होता है ना, यहाँ पर अगर आपको सीट नहीं मिलती है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो 2000 जो रुपये लगते हैं ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये रिफंड नहीं होते कभी भी। और यहाँ पे वहीं ले सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम है, ओके। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो बच्चे ट्राई मत करना ओपन के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम 2021 में जिनका लिस्ट में नाम था उन बच्चों का भी मतलब सबका नहीं आया है, ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों का रह गया। जैसे अगर मान लो 1600 तक OBC का नाम लिस्ट में था तो आपका सिर्फ 1200 तक ही मिला, ठीक है। तो अब की बार सीट इंक्रीज़ हुई हैं तो उससे ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा कि 2000 OBC रैंक तक मिल जाएगा। 100-150 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं OBC की, तो कितना फ़र्क आ जाएगा आपका, 1200 से 1300 हो जाएगा, मैक्सिमम 1400 हो जाएगा, 2000 तो नहीं जाएगा ना, 1600 अभी 1600 भी नहीं जाएगा वो ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है। और दूसरा देखो भाई, एम्स है, एम्स में सभी जो कॉलेज होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट कोई नहीं होता। तो अगर किसी को कोई हरियाणा का बच्चा या दिल्ली साइड का बच्चा उसको कल्याणी एम्स मिल रहा है तो डेफिनेटली वो ओपन तक ट्राई ज़रूर करेगा कि उसको और कोई मिल जाए, बट वो ले लेगा, कोई भी यहाँ पे छोड़ता नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, पहले तो होता था थोड़ी बहुत कट ऑफ चली जाती थी हाई, बट अभी वो चांसेस नहीं है।
आई होप मैंने थोड़े बहुत डाउट क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। अभी थोड़ा सा 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्स पे बेसिकली 2021 की बात करें तो 2021 में 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और 2022 में बात करें तो 211 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है। अभी यहाँ पे कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा वो हम अभी नहीं कह सकते कन्फर्म, बट अराउंड 150 प्लस का टारगेट है, ठीक है। तो 2023 में भी हमारा यही चीज़ है। 2021 में बात करें तो हमारे कोर्स से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, और 2022 में अगर बात करें तो 67 क्वेश्चन तक डायरेक्ट आए थे। इस बार और थोड़े हायर चीज़ें, क्योंकि अब की बार हमारे पास में टाइम बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें कि हम तो पेपर आएगा जब पढ़ेंगे, या पेपर आएगा तब हम कोर्स ज्वाइन करेंगे। अभी अगर प्रैक्टिस करते हुए चलोगे ना तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि मैं क्या करवा रही हूँ, जैसे अभी हमारा 11 जुलाई से लेकर के और हमारा 15 अगस्त तक का ये रिकॉर्ड है कि हमें 11th बायो बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं अभी, सिर्फ मॉक टेस्ट। खुद से पढ़ो एनसीईआरटी और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या चीज़ वीक रही है। 11th बायो में बहुत सारे चैप्टर एग्जाम्पल वाले होते हैं, जिसमें बहुत एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं। तो वो एक चीज़ आपकी बेटर हो जाएगी कि क्लासेस हमारी जब 16 अगस्त से शुरू होंगी तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको पता है कि भाई कहाँ मुझे कमी है, और एक बार आपके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं पूरी बायो जो है वो पढ़ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12th बायो मैंने नहीं बोला, क्योंकि 12th बायो ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ के आते हैं, 11th में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आप बायो को अभी से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे तो आपके मन में ये रहेगा कि बायो तो मेरी बहुत अच्छी है, अब मुझे बस पीसी पे फोकस करना है। लेकिन अगर बायो के लिए आप सिर्फ ऐसे मतलब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वो भी एक तरीके से थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं लैग करेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ में, और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें अप्लाई करो अपनी लिए, क्योंकि हमारे मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज कर सको, ठीक है। तो डेली बेसिस पे बीएससी नर्सिंग लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। नीट लेवल का अवॉइड करें, क्योंकि नीट में भी हायर लेवल आ रहा है। तो वही चीज़ है कि नीट का अवॉइड करना है, क्योंकि हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। अगर कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो डेफिनेटली हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और सिलेक्ट होना है, ठीक है। कोई भी अदर डाउट इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो नंबर है वो प्रोवाइड कर दूँगी, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।